दोस्तों, क्रोध का परिणाम भी वही होता है जो एक माचिस की तीली का होता है। वह दूसरों को तो जलाती है पर उससे पहले खुद जलती है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। क्रोध से काम बनता तो नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। तो आइए जानते हैं क्रोध के परिणाम पर सुविचार। क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है। इसे अपने अंदर जन्म मत लेने दो। क्रोध एक तूफान की तरह होता है। जब आता है तहस नहस करता है। बाहर तो नुकसान करता ही है, साथ ही व्यक्ति के दिल और दिमाग को हिलाकर उसको बीमार कर देता है। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा होता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गलत अहंकार को संभाल कर रखने से क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। आपको किसी भी बात पर क्रोध आ सकता है, पर उसे पुनः न दोहराने का निश्चय करते रहें। धीरे धीरे आप क्रोध के जोखिमों से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। वो व्यक्ति बहुत बहादुर होता है जो अपने क्रोध पर काबू कर लेता है। क्रोध यानी खुद अपने घर को आग लगाना। खुद के घर में घास भरी हो और उसको दिया सलाई से जलाएं, उसका नाम है क्रोध। अर्थात पहले खुद जलता है और बाद में पड़ोसी को जलाता है। क्रोध और शांति दोनों साथ साथ बैठे होते हैं। अब हम क्रोध को नहीं पहचाने और शांति को दबा दें तो क्रोध खुद व खुद जिंदा हो जाएगा। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है और यह एक ऐसी निशानी है जिसमें मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्रोधी व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता है और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। हो सकता है तुम अपने क्रोध के लिए दंड न पाओ, पर तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड तो पाओगे ही। क्रोध छोटी सी उलझन को भी बड़ा कर देती है। वहीं दूसरी ओर शांति द्वारा बड़ी उलझन को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। गुस्सा या क्रोध किसी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। क्रोध का अंत केवल पश्चाताप से ही होता है। क्रोध उस तूफान की तरह होता है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध करते समय इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। जिस तरह घी आग को भड़काता है, उसी तरह गुस्सा गुस्से को भड़काता है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा।